हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं लगभग 4:45 बजे उठ गई थी। अपने घर में हल्की फुल्की सी झाड़ू निकाल के अंदर की साइड को और बिल्कुल बाहर की साइड को, ये वाला रूम जिसमें हम सोते हैं ना, इसमें मैंने अभी नहीं निकाली है, क्योंकि जब बड़ा बेटा मेरा सोया हुआ है, जब वो उठेगा तब मैं उस काम को करूँगी। और उसके बाद मैंने लगभग 15-20 मिनट की वॉक कर ली है और उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई हूँ किचन में अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर मसाला। एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी। वैसे तो मैं पहले पनीर भुर्जी बनाने की सोच रही थी, उसी हिसाब से मैंने टमाटर प्याज काटा था, पर फिर मैंने ना पनीर के भी पीस कर लिए। मैंने सोचा चलो इसको ऐसे ही ना बिल्कुल मैश नहीं करती हूँ, ऐसे ही फ्राई कर देती हूँ प्याज टमाटर के मसाले में, और अपने रेगुलर मसालों के साथ में बहुत अच्छा सा ये लग जाता है। साथ में मैं बना लूँगी पराठे, तो यही हो जाएगा सुबह का नाश्ता और मेरे छोटे बेटे का टिफ़िन। और अभी मैं आप लोगों के साथ ना अपना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कल के दिन को ना मैं ऐसे ही, जैसे देखते हैं टाइम पास के लिए वीडियो शॉर्ट्स में देख रही थी, तो स्क्रॉल कर रही थी, तो एक मोटिवेशनल वीडियो मेरे सामने आई और उसकी बात मैंने सुनी ना, मेरे को इतनी अच्छी लगी ना, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पता नहीं, जैसे कहते हैं ना कि दिल को छू जाने वाली बात। तो पता वो क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि जैसे कि एक गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, आगे ड्राइवर बैठता है, पीछे पैसेंजर सीट पे जो बैठा होता है ना बंदा, तो जो यात्री होता है, जो पैसेंजर होता है, वो फ्री होता है कुछ भी करने के लिए। वो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वो मैसेज कर सकते हैं, वो अपने बाजू वाले से बात कर सकते हैं, बाहर के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। मतलब वो फ्री होता है, वो एंजॉय कर सकता है, खुद को खा सकता है, पी सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो आराम से बैठा है और वो अपने नज़ारों को एंजॉय करता हुआ बातचीत करते हुए अपना आराम से सफ़र अपना तय कर रहे हैं। लेकिन जो आगे बैठा है, जो ड्राइवर है, वो इसमें से कुछ भी नहीं कर सकता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है ना। वो कितना ही सुंदर नज़ारा उसके सामने से जाए, लेकिन वो नहीं देख सकता है, क्योंकि अगर वो फ़ोन पे बात करेगा, खाएगा पिएगा या बाहर के नज़ारे देखेगा, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। और नतीजा क्या होगा कि एक तो वो अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे और 99.9% चांस है एक्सीडेंट होने के। तो जो ड्राइवर है वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, जो पैसेंजर है वो अपना एंजॉय करके चल सकता है। उसी तरह से जैसे जीवन की गाड़ी है, उसमें हमें, अगर हम एज ए पैसेंजर हम उसको लेते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो हमें अपनी जो जीवन रूपी गाड़ी है उसका ड्राइवर बनना ज़रूरी होता है, उसका चालक बनना चाहिए, ताकि हम अपने मंजिल को पा सके। छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी, जैसे आलस कर देते हैं, हमें मेहनत नहीं करनी होती है, अपना नहीं, हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो टाइम पे नहीं मिलता है, फिर उसको छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे कभी लाइफ की जो हमारा एम होता है वो नहीं अचीव करना पड़ता है। उसको हमें ड्राइवर की तरह से अगर हम अपनी लाइफ को लीड करेंगे ना, कि हमें फोकस करना है, हमें इधर उधर अपने मन को नहीं भटकाना है, अपना फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें ये अचीव करना ही करना है, हमें ये करना ही करना है, और उसी के लिए लगातार मेहनत करनी है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। तो डेफिनेटली एक टाइम पे ना जो आपकी मंजिल है वो आपको मिल ही जाएगी। और उसने तो बहुत और अच्छे तरीके से समझाया था ना, इतने अच्छे तरीके से समझाया था, तो मुझे ये लाइनें बहुत अच्छी लगी कि अपने जीवन के चालक बनिए, ना कि यात्री। क्योंकि जब भी हम अपने मन की सुनने लगते हैं तो मन बहुत भटकाता है, मेहनत करने से रोकता है, क्योंकि सबको आराम पसंद है। तो यही है, मुझे बहुत ही अच्छा। जैसे कि हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, वो सबकी पसंद का खाना बना देती हैं, बच्चों के, हस्बैंड के, लेकिन जब खुद की पसंद की बात होती है तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, रखा तो है, इसी से खा लेते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि आप क्या खाओगे, बच्चों से पूछते हैं आप क्या खाओगे। कभी अपनी पसंद का बनाने की नहीं सोचते हैं, कि सोचते हैं कि चलो सबकी पसंद का हो जाए। ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे जो हाउसवाइफ की जो लाइफ है ना, वो एकदम घर के अंदर अंदर ऐसे रहती है कि वो नीरसता जो है ना, वो धीरे धीरे उसके ऊपर हावी होने लगती है। वो ना खुद को तैयार करते हैं, ना खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। तो इससे ना, और ये एक लाइफ का रूटीन बन जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल सी बात है, बट धीरे धीरे ये चीज़ें ना वही हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है, सब कुछ छोड़ देते हैं धीरे धीरे। लेकिन ये गलत है। खुद पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खुद के लिए टाइम निकालना, खुद की सेल्फ़ केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, खुद की खुशी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना बहुत ज़रूरी होता है, वरना धीरे धीरे जो नीरसता है वो आपके ऊपर कब हावी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए,
यही सब। और यहाँ पर देखिए बातें करते करते मेरा सारा काम हो गया है, बेटा भी चला गया है स्कूल और उसके बाद मैं लग गई हूँ। जैसे इस वाले रूम में ना सोया रहता है ना बड़ा बेटा, तो फिर मैंने इसको भी उठा दिया और अब मैं इस वाले रूम को कर दूँगी साफ़, सॉरी। और बाकी पूरे घर में तो मैंने झाड़ू निकाल दी थी, बाहर की साइड को, अंदर की साइड को, बस यही रह जाता है क्योंकि ये सोया होता है। अभी मैं यहाँ से सारा सामान समेट के मैंने निकाल दिया फटाफट से झाड़ू, और आज मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि कल के दिन को मैंने लगाया था, साफ़ सा ही है, बस किचन में लगा दूँगी कुछ टाइम के बाद। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी एक्सरसाइज़ पे, और मैंने कल से ही अपना एक्सरसाइज़ का रूटीन फिर से स्टार्ट किया है। ऑफ कोर्स वही वाली वीडियो सुन के मुझे लगा कि नहीं, आलस नहीं करना है, करना ही है, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इंटरनली और फिज़िकली भी। तो पहले मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर बीच में छूट गया और फिर दोबारा से स्टार्ट करना थोड़ा सा बस ऐसे ही हो रहा था कि चल कल से करते हैं, कल से करते हैं, और जो चीज़ हम कल पे टालते रहते हैं वो कल कभी नहीं आता है। तो मैंने कल के दिन को लास्ट 1 डे से मैंने स्टार्ट किया, और अभी मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना है, वरना फिर क्या होता है एकदम से ना बॉडी पेन होने लगता है, हाथों पैरों में दर्द हो जाता है, और नेक्स्ट डे हम सोचते हैं कि चलो नहीं आज रिलैक्स कर लेते हैं। इसलिए मैं जो भी एक्सरसाइज करती हूँ उसके ना 10 से 15 सेट मैं कर रही हूँ, 10 से 15 रिपीट, सॉरी। तो फिर धीरे धीरे उनको 20, 25, 30, 35 तक लेके जाऊंगी। और उसके बाद मैंने थोड़ा किया रेस्ट, मेरी जो डायबिटीज़ वाली दवाई है वो खाई, उसके बाद मैंने ले लिया है शावर, और काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि शुगर की वजह से ना मुझे जल्दी से भूख लगाते ही खाने का मन होता है। तो उसके बाद फटाफट से मैंने शावर ले लिया है, और मैंने हैवी वाली ऑयलिंग की थी सुबह को, तो इसलिए मैंने हेयर वॉश भी किए हैं। आज दिन है वेडनेसडे का, उसके बाद बस हल्का फुल्का सा मैं टचअप कर ले रही हूँ। और स्किन केयर के नाम पे बस मैं हल्का सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम में ना फेयर लवली का थोड़ा सा पोर्शन मिक्स करती हूँ और उसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ, हल्का सा वाइट टोन वाला पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी, दैट्स इट। और आज मैंने हेयर वॉश किए हैं तो मैं सिंदूर भी लगाऊंगी अच्छे से। वैसे पर्सनली मुझे सूखा वाला सिंदूर लगाना बहुत अच्छा लगता है, जिस दिन हेयर वॉश करते हैं अंदर मांग में भरने को, बाहर तो हल्का सा गीला वाला ही हो जाता है बाहर की साइड को। लेकिन अभी क्या है कि गर्मी में ना पसीना पसीना हो जाता है ना, फिर वो बह के उस पर आता है, इसलिए मैं गीला वाला ही भर ले रही हूँ अपनी मांग में। और सर्दियों में नेक्स्ट मंथ से जैसे थोड़ा मौसम वैसा हो जाएगा ना, जब पसीना नहीं आएगा, फिर मैं सूखा वाला यूज़ करूँगी। वैसे भी ना मेरे पास, मैं वैष्णो देवी गई थी ना लास्ट ईयर, तो वहाँ से मैं लेके आई थी सिंदूर, वो मेरे पास डिब्बियाँ रखी हैं, तो उनको मैं सर्दियों में यूज़ करती हूँ क्योंकि गर्मियों में थोड़ी पसीने में आता है ना, तो उसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और पता है ये वाला मोबाइल मैंने जब से लिया ना, इसमें जैसे मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ तो आवाज़ ना थोड़ी कड़क वाली आती है, जैसे कि क्या बोलूँ, मतलब सॉफ्टनेस नहीं आती, एकदम से करारी करारी वाली आवाज़ आती है। तो चलिए कोई बात नहीं, बस हल्का फुल्का सा मैं फ़्रेश होके फिर मैंने कर ली यहाँ पे पूजा। और सुबह के टाइम पे ना मैं धूप लगा लेती हूँ, और मैंने देखा ना मेरी धूप समाप्त हो रखी थी कल के दिन को, मुझे ध्यान ही नहीं रहा मंगाने का, तो बस ऐसे ही मैंने हाथ जोड़ लिए, भगवान का नाम ले लिया है। और शाम को मैं आज लेके आ जाऊँगी जो कुछ ज़रूरी चीज़ें समाप्त हो रखी हैं। फ्रेंड्स टाइम हो गया है 8:30 का, और मैं लेके आ गई हूँ अपना नाश्ता, पनीर की भुजी और एक रोटी, और ये है एक गिलास छाछ। पनीर के साथ छाछ पीते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं ले रही हूँ। और मैंने पराठा नहीं बनाया। एक्चुअली क्या हुआ, कल की रात को ना, मतलब जो अभी रात गई है, आज की रात को मेरे को नींद नहीं आई बिल्कुल भी, 1 सेकंड की भी। और मेरे साथ हो जाता है वीक में 1 या 2 बार ऐसा होता है कि होल नाइट मेरे को नींद नहीं आती है। तो लगभग 1:30-2 बजे ना, और इतनी क्रेविंग हो रही थी खाने की, और क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से मैं डाइट पे हूँ, मीठा तला भुना सब बंद हो रखा है ना, तो उसी चीज़ की ज़्यादा क्रेविंग होती है जब इस तरह का कुछ सीन होता है एक्स्ट्रा जागने वगैरह का। तो इतनी क्रेविंग हो रही थी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर मैंने क्या किया, पनीर का इतना बड़ा सा पीस लेके ना, उस पर दही, मसाला, मिर्च, अमचूर पाउडर, ये सब मसालों से रैप करके, और उसको अच्छे से घी में ना सौटे कर लिया, जैसे कि पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं ना उस टाइप का, और अच्छे से उसको फ्राई करके, और फिर मैंने इतना सारा पीस, मतलब लगभग 100 ग्राम या 150 ग्राम पनीर मैंने खा लिया होगा। और साथ में ले ली मैंने चाय 1 से 1.5 कप, वो भी मीठी वाली। ये सबसे बड़ी गलती की है मैंने। और पता है मेरे हस्बैंड अगर सुनेंगे ना इस चीज़ को तो वो पक्का गुस्सा होने वाले हैं। तो नॉर्मली मैं एक पराठा खा लेती हूँ, बट इसलिए मैं सोच रही हूँ अब ना आगे 4 से 5 दिन या 6 दिन मैं पराठा भी नहीं खाऊंगी। और यही होता है ना कि मैं अपने मन के अधीन होकर मैंने उसकी बात सुन ली, मतलब यहाँ पे मैं अपनी लाइफ की, अपने मन की ना ड्राइवर नहीं बनी, उसकी यात्री बन गई, ताकि मैंने उसकी सुन ली। और किसका नुकसान हुआ, मेरा अपना नुकसान हुआ ना, तो चलो उसको कंपनसेट तो करना है। अब मैं खा रही हूँ एक चपाती, सूखी चपाती बिना घी तेल वाली, सब्जी के साथ में, और साथ में ले रही हूँ छाछ। पराठे का एक अलग टेस्ट होता है सब्जियों के साथ में, पर ये भी एकदम मस्त लग रही है। और मैंने इसको ना बहुत कम तेल में बनाया है,
हाँ, लेकिन टमाटर, प्याज और मसाले वगैरह डाले। तो चलिए फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, फिर इसके आधे घंटे बाद मेरे को अपनी शुगर वाली दवाई भी खानी है। होम्योपैथी का फ़िलहाल मैंने ट्रीटमेंट लिया हुआ है। लास्ट टाइम जब मैंने चेक कराया था तो थोड़ा डाउन हुआ था पहले से शुगर लेवल मेरा, और अब 4 से 5 दिन के बाद मेरे को फिर से कराना है। और इधर साइड को मैंने दूध भी रख दिया था बॉयल होने के लिए, साथ के साथ धीमी आँच पर रखा था क्योंकि मैं बैठ के नाश्ता कर रही थी, वरना क्या होता है ना एकदम से उफन जाता है। और इधर तक जब तक मैंने नाश्ता किया तब तक देखिए अच्छे से उबल गया, उसको मैंने ढक के रख दिया जाली से। और उसके बाद ना मैं सो गई थी लगभग 2-2.5 घंटे के लिए, मुझे नींद आ गई थी। कपड़े मैंने डाल दिए थे मशीन में, कपड़े मेरे धुल गए हैं। शाम के कपड़े कुछ रखे हुए हैं जो कल के दिन के थे, उन पे मुझे करनी है प्रेस, तो वो एक साथ मैंने रखे हुए हैं। जो आज के सूख जाएंगे ना और जो शाम के हैं वो मैं एक साथ शाम के टाइम में आज कर लूँगी आयरन। और क्योंकि 2-3 घंटे में सो गई थी ना, तो टाइम कहाँ निकल गया ना पता ही नहीं चला। इधर को बेटा भी आ गया है मेरा, और आज मैंने लंच नहीं बनाया है, इन द सेंस कि दाल चावल नहीं बनाया, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा दाल चावल बनता है दिन को। एक्चुअली क्या चावल ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही चावल रखा था तो वो पूरा नहीं पड़ता, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो किचन की ख़राब नहीं, ख़त्म हो रखी हैं। तो शाम के टाइम हमारे पास में ही कैंटीन है, जाऊंगी मैं अपने बेटे के साथ में और लेके आ जाऊंगी। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा चल पराठे बना दूं या ब्रेड वगैरह सेक दूं चाय के साथ में, तो वो बोला कि मम्मा ब्रेड सेक दो चाय के साथ। 4-5 ब्रेड वो खा लेगा तो हो जाएगा उसका, क्योंकि पराठा भी लेके जाता है, खा ही लेता है वहाँ पर, तो उसका भी मन नहीं था पराठा खाने का। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए मैंने बना दी है चाय, और साथ में सेक दिए 4-4 5-5 ब्रेड। मैं घी लगा के नहीं सेकूँगी, मैं ऐसे ही प्लेन ब्रेड लूँगी, क्योंकि कल की रात को जो बीती रात है मैंने बहुत ज़्यादा बदपरहेजी कर ली है, तो मैं अब उसको ठीक करने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए फटाफट से मेरे ब्रेड सीख गए हैं, साइड को मेरी चाय भी बन गई है, तो बस मैं बेटे को दे दूँगी। और थोड़ा थोड़ा ना मैं इसमें दूध मिला देती हूँ, बिल्कुल प्योर चाय मैं नहीं देती हूँ, तो पीने लायक जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना वो भी नॉर्मल हो जाती है और सही भी रहता है। तो फ्रेंड्स, वैसे दिन में दाल चावल बनता है, बट आज ना चावल बिल्कुल ख़त्म हो रखा था, तो मैंने आज ब्रेड सेक लिया और वो भी मान गया है। शाम को लेके आऊँगी, और बच्चों को दे दिए मैंने चाय के संग ब्रेड सेक के। और मैं ले रही हूँ यहाँ पे दूध, और ब्रेड मैं नहीं सेक रही हूँ, मैं ऐसे खाऊँगी बिना सेके ब्रेड। और मेरे बाल ना एकदम कर्ली कर्ली से हैं, और मैंने जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, ये देखो इस तरह से रहते हैं। मैं 2 बार कंघी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इतनी फ्रिजी और कर्ली हेयर है ना मेरे, बस क्या बताऊँ मैं। अभी मैं इनको ना अब पूरी तरह से सूख गए हैं, ये कभी काम करते करते जैसे पसीना आ जाता है ना, लेकिन अभी पूरा है। फिर मैं इनको अब बांध लूँगी, पहले मैं खा लेती हूँ अपना दूध और ब्रेड। तो सुबह में काफ़ी हैवी हो गया था, तो अभी ये चल पड़ेगा, फिर शाम को देखते हैं। फिल्टर नहीं है ये, जैसे कम लाइट होती है ना तो इसमें सर्कल बन जाता है, लेकिन आता पूरा ही है। पता नहीं, इसका नया फीचर है, ये ऐसे ही होता है। देख, लाइट ऑन करते ही ना सर्कल गायब हो गया। डिम लाइट में वो फोकस करने की कोशिश करता है शायद। यम 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 दूध ब्रेड। हेलो, हाँ, अरे कुछ नहीं, बस ऐसी ही बोल रही थी, बुला रही थी। है नहीं, घर पे। अरे मैंने बनाया था कुछ, मैंने कहा चलो साथ में बैठ के खाएंगे, तुम आई ही नहीं। ना ना, सुबह का ही था, मैंने कह रही थी मैं कल आ जाना, नेक्स्ट डे का ही था प्लानिंग। 3 बजे? क्यों 1 बजे तक रहता है? अच्छा, इतना लेट? अच्छा अच्छा, फिर से वही हो जाएगा पहला वाला टाइम। अच्छा अच्छा, चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर। मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा साथ में मन कर रहा था,
इसीलिए चलो किसी और दिन करती हूँ अब। मैंने देखा था संडे में ये रहते हैं इसके पापा यहाँ पे। मैंने देखा था पर तुम्हारा गेट बंद था। हाँ ना, मैंने 2 बजे के लगभग देखा था जब इसके आने का टाइम होता है कन्नू के। तब भी गेट बंद था। हाँ तब भी गेट बंद था, इसीलिए कह रही थी मैं। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ये जो क्लिप है ये है रक्षाबंधन वाले दिन की। भैया भाभी और सब लोग आए हुए थे, तो सब लोग बैठे थे अपना अपना, बस ऐसी मस्ती चल रही थी। तो मेरा छोटा बेटा बजा रहा था पियानो, काफ़ी अच्छे से वो बजा लेता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, कैसे उसने बजाया। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो देख के बहुत खुश होने वाला है। और यहाँ पर बस मैं अपने अब बाल बांध लूँगी, एकदम से फ्रीजी हो रखे हैं। तो हल्का सा जो लिवोन वाला सिल्की पोर्शन होता है ना, वो मैं लगा लेती हूँ, इससे क्या इलझते थोड़ा कम है। तो बस ये लगाने के बाद मैं कंघी कर लूँगी और इनको बांध लूँगी। वैसे तो मुझे ना जो कर्ली बाल होते हैं ना वो खुले हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं इनको चोटी बना लूँगी। छोटे से बाल है मेरे, बहुत हल्की सी चोटी बनती है। तो चलिए वीडियो को भी मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और अभी मैं बाहर की साइड को देख रही हूँ ना, मौसम इतना अच्छा हो गया है, हवा चली हुई है, बादल चल रहे हैं, गर्मी बिल्कुल समाप्त हो गई है इस टाइम पर, और बहुत अच्छा सा लग रहा है। और अभी 3 बज गए हैं, 4 बजे फिर बेटे को ट्यूशन भी जाना है, और कल के दिन को ना उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो वो उसको करनी है तैयारी। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच। एंड अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप वीडियो देखते ही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो। अभी के लिए टाटा बाय बाय। और अब आपको बाय बोलेगा मेरा बड़ा बेटा आयुष। आयुष बोलो बेटा बाय, बोलो बाय बाय। वो हाथ से बाय कर रहा, मुंह से नहीं बोल पाता, इसलिए हाथ हिला के बाय कर रहा है। तो उसकी तरफ से बाय सभी को, खुश रहिए एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा टाटा।